आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि MS पावर पॉइंट के अंदर में ये होम ब्लॉक के अंदर में क्लिपबोर्ड व्यू का क्या काम होता है, क्लिपबोर्ड का हम लोग यूज कैसे करेंगे, क्लिपबोर्ड होता क्या है, इसको हम लोग आज के सेशन में पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखता है शो द ऑफिस क्लिपबोर्ड टास्क पेन। तो कहने का मतलब है कि अगर हम MS पावर पॉइंट के अंदर में कट या कॉपी करते हैं तो वो जाता कहाँ है। क्लिपबोर्ड व्यूअर का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ कट या कॉपी करें तो वो क्लिपबोर्ड व्यूअर में रहता है। आप एट ए टाइम कोई एक कॉपी करके रखते हैं और उसको पेस्ट करते हैं तो पीछे वाला गायब हो जाता है। एट ए टाइम करेंट जो हम लोग कॉपी करते हैं वो पेस्ट करते हैं। तो इस टाइप का काम करने के लिए हम लोग क्लिपबोर्ड व्यू का यूज करेंगे कि अगर हम कोई चीज़ कॉपी करके रखे हैं, कॉपी करके पेस्ट कर चुके और पीछे वाला जो 2-3 स्टेप पीछे हम कॉपी किए थे वो हमको चाहिए, तो वो लाएंगे कैसे, रहता कहाँ है। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये चीज़ हमारा क्लिपबोर्ड व्यू में रहता है। इसको हम लोग एक स्लाइड 2-3 स्लाइड बनाए हैं, इस 2-3 स्लाइड में आपको हम यूज करके बताएंगे। सपोज कीजिए कि हमारा एक स्लाइड यहाँ बना हुआ है, 2-3 चीज़ को हम लोग कॉपी करते हैं। आप इसको कॉपी कीजिए, यहाँ से आप कॉपी कीजिए और सपोज कीजिए कि इसके नीचे इसको पेस्ट करते हैं हम लोग। आप इसको पेस्ट कीजिए, यहाँ पेस्ट किए, फिर आप इसको यहाँ सपोज कीजिए कि कट करिए और इसके ऊपर में सपोज कीजिए कि हम लोग इसको पेस्ट करते हैं। आप पेस्ट कर लिए, फिर हम तीसरे स्लाइड में चलते हैं। इसको आप कॉपी कीजिए और इसको हम लोग कहीं पे नीचे में ही सपोज कीजिए कि इसको रख के हम लोग इसको पेस्ट करते हैं। ये देखिए तो क्या हुआ कि हम अभी जो कॉपी किए वही पेस्ट किया। तो सपोज कीजिए कि यहाँ जो हम कॉपी किए थे अभी पेस्ट करना चाहेंगे कहीं और, वो तो नहीं होगा। सपोज कीजिए कि हम ये वेलकम या कोई और हम यहाँ चाहते हैं पेस्ट करना, तो क्या हुआ, वहाँ जो कॉपी किए थे अब पेस्ट किए तो ग्लोबल कंप्यूटर एजुकेशन आ गया, तो ये चीज़ आपको आया। तो यही चीज़ ये रहता कहाँ है, तो इसके लिए क्लिपबोर्ड व्यू ऑप्शन का हम लोग यूज करेंगे। आप इसको खोलिए, जो ही खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए इस टाइप से आपको दिखता है। यहाँ पे जो भी कट कॉपी किए हैं वो रहता है। आप फिर से ब्लॉक बनाइए और इसको कॉपी कीजिए और कहीं पे भी दूसरे जगह पे कहीं पे भी आप रखिए। सपोज कीजिए कि यहाँ लाते हैं और इसको आप इसको पेस्ट कीजिए, तो ये देखिए वेलकम आया। सपोज कीजिए कि किसी को फिर से ये वेलकम या ऑल ऑफ यू हम लोग लेते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कीजिए और फिर से आप कहीं पे भी इसको रखिए। 2-3 चीज़ को हम लोग यहाँ पे कॉपी किए। अब इसको बारी बारी से हम लोग समझेंगे कि यूज कैसे करेंगे। सपोज कि हमारा क्लिपबोर्ड व्यू बंद हो गया, यहाँ से आपका ऐसे रहेगा। अब आप इसको देखने के लिए हम लोग क्लिपबोर्ड व्यू खोलते हैं, यहाँ से आप इसको खोलिए। अब यहाँ देखिए दिखता है ऑल ऑफ यू वेलकम, यही। अब यही चीज़ हमको इस स्लाइड में चाहिए, या आपको इस स्लाइड में चाहिए, या आपको इस स्लाइड में चाहिए। तो हम जो पीछे में कॉपी किए तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ ऑल ऑफ यू आपको यहाँ पर चाहिए, तो आप यहीं से आप इसको खोलिए और यहाँ लिखता है पेस्ट। ये देखिए ऑल ऑफ यू यहाँ आ गया। सपोज कीजिए कि हमको यहाँ पे चाहिए तो आपको ऑल ऑफ यू चाहिए, तो आप इसको पेस्ट कर लीजिए। ये तो हो गया। तो एट ए टाइम हम बाद में भी कॉपी किए हैं उसको हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। ये लीजिए, आप इसको पेस्ट कर लीजिए। तो कट कॉपी का मतलब ये है कि जो कुछ भी हम लोग कट कॉपी करते हैं तो एट प्रेजेंट रहता है, बाद वाले को हम लोग नहीं ला सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमें एक फिगर है, इस फिगर को हम लोग कॉपी करते हैं, कॉपी कर लिए। सपोज कीजिए कि इस फिगर को कॉपी करते हैं, इस फिगर को भी कॉपी कर लीजिए। अब ये हम जब भी पेस्ट करेंगे, हम सपोज कीजिए कि यहीं पे इसको हम लोग पेस्ट करते हैं, तो जब भी आप इसको पेस्ट कीजिएगा यहाँ से, तो पहले जो हम लोग किए थे वही आपका हाईलाइट होकर देखिए यहाँ पे दिखता है। तो पहले वाला जो पावर पॉइंट का फिगर है वो तो नहीं है, ये फिगर हमको चाहिए। तो ये क्लिपबोर्ड ऑप्शन के सहायता से आप यहाँ से इसको ले सकते हैं, या उसके हिसाब से हम लोग काम कर लेंगे। तो इस टाइप से आप कोई भी काम करते हैं तो क्लिपबोर्ड व्यूअर में रहता है। क्लिपबोर्ड व्यूअर का क्या काम है, ये लिखता है 5 of 24, मतलब क्लिपबोर्ड व्यूअर में एक साथ आप 24 कॉपी करके रख सकते हैं
और जब जिसको चाहिए उसको आप पेस्ट कर सकते हैं। ये हुआ। सपोज कीजिए कि यहाँ पे पेस्ट ऑल और क्लियर ऑल दिया हुआ है। क्लियर ऑल का मतलब है कि सारा मिट जाएगा, पेस्ट ऑल का मतलब है कि सारा आप स्लाइड कहीं पेस्ट कर सकते हैं। आप सपोज कीजिए कि आप न्यू स्लाइड लीजिए, हम टाइटल ओनली एक लेते हैं और इस टेक्स्ट को सपोज कीजिए कि हम बड़ा करते हैं। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसमें जितना हम किए थे सबको पेस्ट कर लेता। आप एक बार पेस्ट ऑल मारिए तो देखिए सारा आपका इसके अंदर में आ गया। यहाँ वेलकम भी आपको यहाँ पे आया, एक ही लाइन में है, सब कुछ एक ही नीचे रहता। तो इस टाइप से आपका सारा एक एक आ गया। सपोज कीजिए कि फिर से हम एक न्यू स्लाइड लेते हैं, यही लीजिए, इसमें हमको एक स्लाइड चाहिए। पहले वाला जो स्लाइड हम बनाए थे फिगर वाला, तो एक चाहिए, तो इसी को पेस्ट करिए तो स्पेशल एक स्लाइड आपका आएगा। तो इस टाइप से आप कट कॉपी करने के बाद अगर आपको पीछे वाला चाहिए, फिर से एक बार देखते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ पे चलिए और हम इसको ये वेलकम वाले को कॉपी करते हैं। आप कॉपी कीजिए। अब वेलकम कॉपी कर लिए तो आप जहाँ भी पेस्ट कीजिएगा, अभी हम एक नया लिए हैं, सपोज कीजिए कि इसमें, तो अगर इसको पेस्ट कीजिएगा तो वेलकम पेस्ट हुआ, तो देखिए फिगर नहीं आया। तो हम लोग कट कॉपी का मतलब होता है कि एट ए टाइम जो आप कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, अब पीछे वाला जब रहेगा वो गायब हो जाता है। तो इस टाइप का यूज करने के लिए, पीछे वाला का सारा लाने के लिए हम लोग क्लिपबोर्ड व्यूअर का यूज करते हैं। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे या कहीं पे भी किसी दूसरे स्लाइड में हमको ये पावर पॉइंट का फोटो चाहिए, आप इस पर क्लिक कीजिए और सिंपल सा आप पेस्ट कर लीजिए। ये देखिए हमारा पावर पॉइंट का फोटो यहाँ आ गया। तो ये हो गया। अब सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे बना चुके हैं या क्लिपबोर्ड व्यूअर में ऑटोमेटिक आता है, अब यहाँ से किसी एक स्लाइड को डिलीट कर देना है, इस पर क्लिक कीजिए और यहीं पे लिखा हुआ है डिलीट। तो जो कट कॉपी में जो मेमोरी में इसके बैठा हुआ है, पीछे से है, उसको आप चाहते हैं डिलीट कर देना तो आप उसको डिलीट कर दीजिए, तो वो मिट गया। तो इस टाइप से आप पावर पॉइंट के अंदर में क्लिपबोर्ड व्यूअर का यूज करके देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि पूरा आपका क्लियर ऑल हो जाए, इसमें से सारा मेमोरी खाली हो जाए, तो लास्ट में आप इसको क्लियर ऑल भी कर देंगे तो ये देखिए हट गया। अब आपका कोई भी ऑप्शन पीछे वाला नहीं रहेगा। तो इस टाइप का काम करने के लिए हम लोग क्लिपबोर्ड या क्लिपबोर्ड ऑप्शन का यूज करते हैं। एक साथ एक बार फिर से एक दो करके देख लेते हैं। आप यहाँ पे कॉपी कीजिए, यहाँ पे कॉपी किए, इसको कॉपी कीजिए, फिर कॉपी कीजिए, सपोज कीजिए कि इसको करिए और इसको कॉपी करते हैं, ये देखिए अलग अलग आ गया। अब अगर हम इसको पेस्ट करेंगे एट ए टाइम, तो ये देखिए लास्ट जो हम कॉपी किए थे वही मेरा रहता है। तो पीछे वाला अगर चाहिए तो आप क्लिपबोर्ड व्यूअर के माध्यम से उसको क्लिक करके उस पर क्लिक करिए और जो चाहिए उसको पेस्ट करके आप उसको ले लीजिए। ये देखिए हमारा आ गया। तो क्लिपबोर्ड व्यूअर का काम ही होता है कि कट कॉपी करने के बाद जो हमारा ऑप्शन होता है वो क्लिपबोर्ड व्यू में जाता है, उसके माध्यम से हम लोग उसको रख सकते हैं, हटा सकते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही रहा कि एमएस पावर पॉइंट के अंदर में क्लिपबोर्ड ऑप्शन का क्या काम है, इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाए समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलता रहेगा।